गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग इस समय गीता में चल रहा है और आप सबसे मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, करना ना करना, ग्रहण करना ना करना आपका कार्य है। कल चर्चा चली कि 3 कार्य, श्रवण भक्ति, मनन भक्ति, निधिध्यासन जीव को करनी पड़ती है। आप हम लोग श्रवण तो रोज ही करते हैं, लेकिन श्रवण भक्ति का मतलब है भगवान की वाणी को भी अमृत ना समझना और हृदयंगम ना करना, तो कहीं ना कहीं आप और हम लोग भूल कर जाते हैं। सत और असत, देहे और देही, भगवान इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? बोले और कहीं कोई रुकावट ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, हम कोई डाकू तो है नहीं, हम कोई चोर तो है नहीं, हम कोई राक्षस तो है नहीं। एक अज्ञानता कि हमने अपने को शरीर मान लिया और शरीर के कारण संसार को अपना मान लिया। है आत्मा, है चेतन, प्रकाश स्वरूप हैं, उसी को बताने के लिए और माध्यम किसको बनाया गया? अर्जुन को, कि अर्जुन भी यही देह के कारण, देह की ममता मोह आसक्ति के कारण हथियार डाल रहा है। ये हथियार डालने का भी मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि आप और हम लोग भी हर बार
भगवत प्राप्ति के लिए हथियार डाल देते हैं। कोई ममता में डाल देता है, कोई मोह में डाल देता है, कोई आसक्ति में डाल देता है, कोई धन का गुलाम, मतलब किसी न किसी प्रकार का अज्ञानता के कारण भगवान की कृपा को हम नकार देते हैं। क्या कारण? हम अपने मन के सब गुलाम हैं। तो देखिए, 2 दिन तक आपके साथ गीता के 16वें दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा चली। आज 17वें श्लोक पर इसके अंदर भी सत और असत क्या है, इसको भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। अब आप हम लोग सत हैं और असत को मैं करते हैं। अपने को असत मानकर ही हम लोग आज तक संसार में भटक रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्मा, भगवान की वाणी को भी अगर आप हम लोग अमृत समझ करके नहीं पीते तो इसका मतलब हम भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। आप और हम अभी भी सत और असत को नहीं समझेंगे तो सोचो कब पॉसिबल होगा। अब भगवान बता रहे हैं बुद्धि मत लगाओ। देखिए, आप और हम सब लोग, अब मुश्किल क्या है, हमारी भी मुश्किल है। हमने संसार में कोई भी चीज़ जानी तो बुद्धि से जानी, बुद्धि से डिसीजन लिया। लड़की पसंद की तो बुद्धि लगाई, लड़का पसंद किया तो बुद्धि लगाई, मकान बनाया तो बुद्धि लगाई, व्यापार किया तो बुद्धि लगाई, शरीर का श्रृंगार किया तो बुद्धि लगाई, रिश्ते नाते निभाए तो बुद्धि लगाई। कैसी विचित्र अज्ञानता है। आप सब सोचे कैसी विचित्र अज्ञानता है। अब भगवान क्या बताना चाहते हैं 17वें श्लोक में? अविनाशी तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अविनाशी तो उसको जान। अविनाशी, सत, ना मरने वाला, ना पिटने वाला, उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। वो अविनाशी है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। बताओ, एक बार अगर हमें ये ज्ञान हो जाए, बस इसे कहते हैं जागृति, आत्म अनुभूति, होश में आना। आप और हम लोग सुबह शरीर जागता है तो कहते हैं हम जाग गए। ये जागृति नहीं है। आपको अपना पता चल जाए कि मैं कौन हूं, बस ये जागृति है। फिर सो तो जागे हुए और जागो तो जागे हुए। कोई भी काम करो होश में करो। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, प्रत्येक कार्य को भगवान के निमित्त करो। भाई यही पुण्य है, यही पूजा है। भगवान के निमित्त किया हुआ प्रत्येक कर्म पूजा है भगवान की। तो भगवान क्या बता रहे हैं 17वें श्लोक में? जो सत असत की बात कही थी पूर्व श्लोक में, उसी को सत की व्याख्या करने के लिए यहां पर तू पद दिया भगवान ने। कहते हैं उस अविनाशी तत्व को तू समझ, आत्मा को समझ, परमात्मा को समझ। ना मरने वाले, ना मिटने वाले, ना समाप्त होने वाले, ना जलने वाले, ना गलने वाले, सदा से एक रस रहने वाले।
अविनाशी को तू समझ। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया। परोक्ष बताने में तात्पर्य क्या है? दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वो परोक्ष तत्व व्याप्त है। आप शरीर देखते हो? हाँ, देखते हैं। संसार की कोई भी वस्तु, शरीर को तो छोड़ो, कोई भी वस्तु बिना भगवान के हो ही नहीं सकती। जब भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, जड़ और चेतन मैं ही बना हूं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। हम कौन है? जीव शक्ति के अंश हैं, और माया शक्ति जो जड़ हैं। अरे भगवान स्वयं बता रहे हैं, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है वो नहीं है। अब यहां आकर के हम फंस जाते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा। देखिए, आप लोग दूध लाते हो, विश्वास है कि दूध को जमाएंगे, उबाल करके दही जमेगी, उसे मथेंगे तो माखन निकलेगा। लेकिन दूध में से चम्मच डाल के घी कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। विश्वास है। इसी प्रकार से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह हैं। अब मंथन नहीं करते, हम मंथन नहीं करते, बस चाहते हैं भगवान प्रकट हो जाए। तो दूध के आगे एक काम करो, दूध के आगे प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके, उसे आरती सुनाओ, भजन सुनाओ, जोत जला करके कोशिश करो कि माखन निकला, माखन निकला, माखन निकला। मैं कहता हूं इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर निकल आए, जिसके लिए कहा गया बारी मथे घृत होत है, सिकता से बहुतेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। बिना प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब प्रेम माने क्या होता है? जहां द्वैत ना रहे, अद्वैत हो जाए, यानी एक मिटे और दूसरा रह जाए, दूसरे को सुख देना, ये प्रेम है। यहां भगवान तत् शब्द से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो तत्व बहुत दूर है, किंतु वो इंद्रियों से और अंतःकरण का विषय नहीं। आप और हम लोगों ने सब कुछ जाना, कैसे? इंद्रियों से। आंख से देखा, कान से सुना, नासिका से सूंघा, रसना से चखा, स्पर्श करके अनुभव किया। ऐसे हमारे अंदर अंतःकरण में ये सारे संसार के रिश्ते नाते समान भरे हुए हैं। और भगवान कहते हैं इनसे बहुत दूर है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। भगवान ने कहा येन सर्वमिदं ततम। क्या मतलब? गीता में ये पद 3 बार आएगा। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये शरीर के लिए आया कि इस शरीरी से इस संपूर्ण संसार व्याप्त है। शरीरी से सारा संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये सांख्य योग की दृष्टि से भी कहा गया। फिर ये आगे
8वें अध्याय में 22वें श्लोक में आएगा। वहाँ कहा गया कि जिस ईश्वर से संपूर्ण संसार व्याप्त है वो अनन्य भक्ति से मिलता है। दाव कमाल की चीज, अनन्य भक्ति से भगवान मिलता है। जिस परमात्मा में सब कुछ है वो अनन्य। अनन्य माने क्या? अन्य कोई चित्त में ना रहे, एक धारणा मन में धारो। जिसे आप हम लोग गाते हैं ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ये ऐसा हो कहने से नहीं। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये अनन्य भक्ति से मिलते हैं भगवान। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपयुक्त पद ईश्वर के विषय में आया है। तो कहने का तात्पर्य परोक्ष रूप से उसी का वर्णन भगवान कर रहे हैं। सबका सब संसार उसी नित्य तत्व से व्याप्त है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, लेकिन हमारा बुद्धि लगाते हैं तो समझ नहीं आता कि कण कण में भगवान व्याप्त है। हाँ, लीला सुनते हैं, वहाँ विवेक काम नहीं करता। कि भक्त प्रहलाद के पिता ने कहा, कहाँ है तेरा नारायण? बोले, पिताजी तुम में है, मुझ में है, वो हर जगह व्याप्त है। अब देखो, राक्षस बुद्धि, मनुष्य बुद्धि, क्या बोला? सामने जहाँ चर्चा हो रही थी बाप बेटे में, इस खंबे में है। बोले हाँ। अब अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, क्योंकि विश्वास नहीं करता व्यक्ति, खंबे में गदा मार के देखा और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अब आप ये मत कहना कि आप दीवार तोड़ने लग जाओ तो भगवान निकल आएंगे। ये भक्त की श्रद्धा, विश्वास, अनन्यता पर भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कैसे निकले? कि भक्त ने कितने विश्वास से कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ पिताजी, इसमें भी भगवान है। भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान अपने लिए नहीं, भक्त के बस में होकर, प्रेम के बस में होकर, अनन्य भक्ति के बस में होकर, प्रपन्न भक्ति के बस में होकर के, शरणागति के भक्त के विषय में भगवान का प्राकट्य होता है। और ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारा संसार कण कण भगवान के नित्य तत्व से व्याप्त है। अब आप कहो हमारा कारखाना चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? सारी मशीनें चल रही हैं। मशीनों के नाम नहीं पूछ रहा हूं, आप कहो कि हजारों मशीनें हैं। आपके और हमारे घर में कितने उपकरण सारा दिन चलते हैं। फ्रिज सारा दिन चलता है, गर्मी हो तो पंखा सारा दिन चलता है, एसी चलता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे तत्व क्या है उसका हमें ज्ञान नहीं है। इसको और थोड़ा सरल करने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे सोने से बने हुए, सोना धातु है, उससे बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए पात्रों में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ, परिपूर्ण व्याप्त है। आप सोचिए, सोने के आभूषण क्या मिला हुआ है उसके अंदर? भगवान नहीं, सोना बना हुआ है। अब सोना धातु बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो धातु भी भगवान ही बने हुए हैं।
हमारी बुद्धि नहीं काम करती, क्योंकि माई की बुद्धि है, उस दिव्य को कैसे पकड़ेगी। शरणागत हम होते नहीं, अनन्य हम होते नहीं, श्रद्धा हम रखते नहीं, विश्वास हम में है नहीं। हम तो पहले कंक्लूजन ढूंढना चाहते हैं, हमें प्रमाण करो। मैं क्या बताऊं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। जिन बच्चों को माता पिता कहते ना मेरे मेरे मेरे, वो भी नहीं जानते, वो जानते ही नहीं है। अच्छा है वो पर्दा पड़ा रहने दो। अगर खुल के आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करोगे कि इनमें क्या तुम बने हो, कैसा पर्दा पड़ा हुआ है बुद्धि के ऊपर। ये मेरे बच्चे सब भगवान के रूप हैं, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं। अपना माने तो कोई बात नहीं, अपने तो भगवान भी हैं, लेकिन हम अपने शरीर का अंश मानते हैं। विचित्रता बड़ी है, गंभीर विषय है, बहुत गहरा चिंतन है। ऐसे ही संसार में वो सत्य तत्व ही व्याप्त है, जो सृष्टि में कहते ना। देखो, अगर मन से देखोगे, मन की आंख से देखोगे, तो जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। नोट कर लो, मन की आंख से देखोगे तो माया नजर आएगी, और आत्मा से, आत्मज्ञान से, श्रद्धा और विश्वास से, शरणागति से देखोगे, अनन्य होके देखोगे, तो मीरा वाली बात आएगी सामने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो रा कोई है ही नहीं, कोई दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन माना हुआ है। वास्तव में इस संसार में वो सत्य तत्व ही जानने योग्य है, और हम लोग असत को इकट्ठा कर रहे हैं, असत को जान रहे हैं, अपने को शरीर मान रहे हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, उसमें से सत्य तत्व निकल जाता है, असत मिट जाता है। असत कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर पंच महाभूत में मिल जाता है, बस कैसे भी मिलाओ। भगवान कहना चाहते हैं ये शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है। ये शरीरी जो आत्मा है ये भी अविनाशी है। गीता में जगह जगह शरीरी को भी अव्यय कहा गया है और अपने को भी अव्यय कहा गया। बोले मैं और पर ये जीव ये दो नहीं है। जैसे ही तुम्हें अपना पता चलेगा मैं ही हो जाऊंगा। अब आप देखो, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। पानी में बुलबुला देखो, हाँ देखते हैं। बुलबुला अलग नज़र आता है कि कहते हो अलग नज़र आता है, लेकिन होता पानी में। ऐसे आप और हम लोग आत्मा अलग नज़र आती है कि अलग होगी, ये इस शरीर में व्याप्त है खाली, परमात्मा सब शरीरों में व्याप्त है। ऐसे समझिएगा, एक नदी के अंदर आपने हजारों बुलबुले देखे, वो किसके अंश है? आप कहोगे नदी के अंश हैं। ऐसे ही करोड़ों जीव, अनंत जीव भगवान के अंश हैं। स्वरूप से दोनों, आत्मा भी और परमात्मा भी। भगवान तो प्रकृति को अपने बस में करके, भगवान ने क्या करा? प्रकृति को, माया को अपने बस में करके। भगवान की दासी है माया, और हम दासी के बेटे मन के गुलाम हैं। हम
माया के गुलाम और भगवान की दासी माया। भगवान तो प्रकृति को अपने बस में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर ध्यान होते हैं। प्राकट्य भी होता है और अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। और ये शरीरी प्रकृति से परवश होकर जन्मता और मरता रहता है। बस हमारे में भगवान में क्या अंतर है? भगवान अवतार लेते हैं, हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप अपने को शरीर मानोगे। बस सिंपल सी बात है। जब तक अपने को शरीर मानोगे, आप कितनी भक्ति करो, भक्ति को होगी कैसे? जब आत्मज्ञानी नहीं तो भक्ति का, जब आत्मज्ञानी नहीं तो भगवान से अपनापन होगा कैसे? वो तो स्वार्थ हो गया। क्योंकि हमने क्या कर रखा है? शरीर को अपना मान रखा है। अपना अपना तो वो होता है जो साथ आता है, साथ रहता है और साथ जाता है। आप सोचिए, अगर हम लोगों के जीवन में गुरु ना होते तो हम कैसे समझ पाते इन बातों को? हम गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। जागा हुआ। अब ध्यान से सुनो, इतना तो आप समझते हो। आपके घर में आपके दादाजी, आपके पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आप उनसे कहो 5 बजे मुझे उठा देना, वो उठा देंगे। क्यों? वो 4 बजे उठ जाते हैं। उठा हुआ व्यक्ति तो जगा सकता है। अब कोई व्यक्ति 7 बजे तक सोता हो और आप उससे कहो सुबह 5 बजे जगा दोगे, वो कहेगा भैया अलार्म लगा ले, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जगा सकता तेरे को। इसी प्रकार ये जीव अनंत जन्मों से, अनादिकाल से माया के वशीभूत होकर सोया पड़ा हुआ है, अपने को शरीर मान रहा है। ये शरीरी प्रकृति के परवश यानी आत्मा होकर, माया के बंधन में होकर जन्मता और मरता रहता है। ये जीव की दशा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप और हम लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ये शरीर छोड़कर मर जाते हैं। अब आप सोचो, जब ऐसे ही चलता रहेगा तो कल्याण होगा कैसे? तो भगवान यहां बताना चाहते हैं कि तू सोचता है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये मर जाएंगे। पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा से मरेंगे नहीं और शरीर से रहेंगे नहीं। ये हमारी बुद्धि में विवेक नहीं है, हमारे पास में ये विवेक नहीं है। भगवान कहते हैं तू कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा और ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अविनाशी जो चेतन है, आत्मा है, वो कभी नहीं मरेंगे और विनाशी कभी रहेगा नहीं, मरेगा ही। अर्थात अविनाशी तो रहेगा और विनाशी का नाश होगा।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वो इसी सत्य तत्व की है। हर शरीर में भगवान, चींटी में भगवान, अरे ब्रह्मा में भगवान। जो नजर आ रहा है उसमें भगवान ही है। हमारे को नजर आता है अपना पराया, तेरा मेरा, लेकिन भगवान सब में बराबर है। सत्य तत्व ही है, मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं। ऐसा जो अपनी समता का ज्ञान है, सत्ता का ज्ञान है, उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अश्य शब्द कहा। क्या मतलब? जो इस शरीर को मेरा मानता है और शरीर आत्मा को मैं मानता है, जिसे अपनी सत्ता का, जिसे आत्मा का ज्ञान है, उसी का लक्ष्य बता रहे हैं भगवान। शरीर का लक्ष्य नहीं है, शरीर तो मरेगा ही, उसका क्या लक्ष्य होगा? अब बताओ, कोई राष्ट्रपति हो अमेरिका का और उसे तत्व ज्ञान नहीं, मरेगा तो वो भी। और कोई घास काटने वाला हो वो भी मरेगा। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो कभी नहीं मर सकता। वो तो सरलता से कहेगा राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये बलाए शरीर, ये तो एक दिन मरेगी। आपको पता नहीं चलता, आपके कारण शरीर जीवित है, शरीर के कारण आप जीवित नहीं हैं। और मैंने कल भी निवेदन किया था, प्रेम तो भगवान की पूजा है, सारा संसार प्रेम से चलता है। आप शरीर को प्रेम करते हो, अगर उसमें आत्मज्ञान नहीं है तो फिर वो प्रेम भी मिट्टी का है, वो माइक प्रेम है, दिव्य प्रेम नहीं है। 1 मिनट भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायण।